नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए एपिसोड में। दोस्तों, सबसे पहले तो इतनी देर से वीडियो अपलोड करने के लिए मैं आप सब लोगों से माफी चाहती हूँ। दोस्तों, इसका कारण ये था कि मेरे पास कोई भी ट्रू स्टोरी नहीं थी, तो इसी वजह से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की। क्योंकि दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि बाकी चैनल्स में एक दो रियल वीडियोस होती है उनकी, लेकिन उसके बाद या तो वो अपनी तरफ से बना के डालते हैं या उनकी जो स्टोरी होती है वो एकदम से फेक होती है। लेकिन मेरे चैनल में मैं जो भी स्टोरी दिखाती हूँ बिल्कुल ट्रू दिखाती हूँ। मेरे चैनल में मैं कोई भी फेक स्टोरी नहीं दिखाती। तो दोस्तों, हाल ही में कुछ दिन पहले हमारे एक रिलेटिव्स हैं, तो उन्होंने अपने साथ घटी सच्ची घटना हमारे साथ शेयर की, जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी अमृतसर में रहने वाले दो भाइयों की है और इस वीडियो में किसी कारणवश मैं उनका नाम रिवील नहीं कर सकती, लेकिन उदाहरण के लिए हम उनका नाम मुकेश और संजय रख लेते हैं, जिसमें बड़े भाई का नाम मुकेश था और छोटे भाई का नाम संजय था। तो उन दोनों में बहुत ही ज्यादा प्यार था और एक दिन वो किसी शादी समारोह से वापस आ रहे थे और दोनों ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी। लेकिन उसमें जो बड़े भाई थे उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी, उनको कुछ ज्यादा होश नहीं था, तो वो पीछे वाली सीट पे बैठे थे और छोटे भाई को कुछ होश था, तो वो आगे वाली सीट पे बैठ के ड्राइव कर रहे थे। तो दोस्तों, जैसे ही वो जा रहे थे, बहुत ही अंधेरी रात थी, बहुत अंधेरा हुआ था। तो रास्ते में क्या देखते हैं कि थोड़ी देर बाद रास्ते में अचानक ही छोटे भाई को कुछ ऐसा दिखा जिसकी वजह से उन्होंने अपना संतुलन खो दिया और उनकी जो कार थी वो एकदम से एक ट्रक के साथ जाके लगी और उनका एक्सीडेंट हो गया। और उसके बाद जो छोटे भाई थे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई और जो बड़े भाई पीछे बैठे थे उनको भी काफी चोटें आई। दोस्तों, कुछ समय पश्चात वहाँ जो आसपास के लोग थे उन्होंने उन्हें किसी भी तरह हॉस्पिटल पहुंचाया। जब वो हॉस्पिटल में पहुंच गए, जब बड़े भाई को होश आया, उनको पता चला कि उनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। ये खबर सुनकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हुए और बहुत ही ज्यादा रोए। थोड़ी देर बाद उनके घर वालों को भी बुलाया गया और उनके घर वाले भी बहुत ज्यादा दुखी हुए। दोस्तों, कुछ समय पश्चात उनका जो बड़े भाई छोटे भाई थे उनकी आत्मा अपने बड़े भाई से मिलने आई। तो उन्होंने उन्हें बताया कि मेरी मृत्यु कैसे हुई। उन्होंने उस दिन का वाक्य बताया। उन्होंने अपने छोटे भाई को बताया कि जब हम गाड़ी ड्राइव कर रहे थे तो उस समय सफेद कपड़ों में एक औरत मेरी गाड़ी के सामने आ गई, जिसको बचाने के चक्कर में मेरी गाड़ी का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और उसी समय मेरी मृत्यु हो गई। और उस समय के पश्चात वहां पर जो एक पेड़ था, मैं उसी पेड़ पर रहता हूँ और वो जो औरत थी वो भी उसी पेड़ में मेरे साथ रहती है। तो मैं ये बताने के लिए तुम्हें आया था कि मेरी मृत्यु कैसे हुई। और इतना कहने के बाद ही उसके जो घर वाले थे वो आ गए और उसके भाई की आत्मा एकदम से गायब हो गई। और जैसे ही वो गायब हुई तो बड़ा भाई एकदम सदमे में चला गया कि आखिर मेरा छोटा भाई मुझसे मिलने आया था, कहीं उसी की आत्मा थी। तो बहुत ज्यादा डर गए थे और उन्होंने ये सारी बात अपने घर वालों को बताई। इस घटना के बाद जो बड़े भाई थे वो बहुत ही ज्यादा पछताए। वो ये सोच रहे थे कि काश उस दिन हम दोनों ने ड्रिंक ना की होती तो आज मेरा छोटा भाई जिंदा होता, लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो उसके बाद थोड़े दिनों बाद वो जो उनके छोटे भाई थे उसकी आत्मा अपने परिवार वालों के सपने में आने लगी। एक एक करके सभी के सपनों में आई और उन्होंने सभी को सेम बात बताई जो उन्होंने बड़े भाई को बताई थी। तो उन्होंने सभी को कहा कि मैं बहुत ज्यादा अकेला हूँ, मेरा मन नहीं लगता, तो आप लोग मुझसे मिलने आओ। तो उन्होंने बताया कि मैं उसी पेड़ पर रहता हूँ जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसी पेड़ के पास रहता हूँ, तो आप मुझे वहां पर मिलने आओ। और वो अपनी पत्नी के सपने में भी आए तो उन्हें भी उन्होंने यही कहा कि तुम मुझे वहां पर मिलने आओ। पहले तो कोई भी वहां पर नहीं गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी जो पत्नी थी उन्होंने वहां पर जाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि एक बार मैं वहां जाकर देखती हूँ और वहां अगर वो मिलते हैं तो उनसे मिलती हूँ। तो वो उस जगह पर चली गई जहां पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। दोस्तों, जैसे ही वो उस जगह पर पहुंची तो उन्होंने वो पेड़ ढूंढा। जैसे ही वो एक बहुत बड़े पेड़ के पास गए तो उनको वहां पर बहुत ही नेगेटिविटी का एहसास हुआ और उन्हें लगा कि जैसे कोई उनके पास खड़ा है। और इतनी ही देर में एक काला सा साया उन्होंने देखा और जो कि उनके पास खड़ा था और उनको अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा भार महसूस होने लगा और जिससे कि वो बहुत ज्यादा डर गई और वहां से वो चले गई। और जैसे ही वो घर वापस आई तो वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उनकी पत्नी जैसे ही घर पहुंची उसने ये सारी घटना अपने घर वालों को बताई, जिससे कि घर वाले बहुत ही ज्यादा दुखी हुए। और उसी रात उनकी पत्नी को सपने में उनके पति आए
और साथ में वही औरत दिखाई दी जिनकी वजह से उनके पति की मृत्यु हुई थी, और वो पास में खड़ी हंस रही थी। और उनके पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम वहां आई थी और वहां पर से तुम डर क्यों गई? मैं तो तुम्हारे साथ ही खड़ा था, मैंने तुम्हें अभी अच्छी तरह देखा भी नहीं था, लेकिन तुम वहां से डरकर भाग गई। इतना सुनते ही वो जो औरत की आत्मा थी उसने उनकी पत्नी पर हमला कर दिया, और उनके बचाव में जो उनके पति की आत्मा थी उन्होंने भी उस औरत पे हमला किया, और वो एक दूसरे से भिड़ने लग गए, और वो उनकी अपनी पत्नी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और इतने में ही उनकी पत्नी ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी, और इतने में उन्होंने देखा कि वो जो औरत थी वो उनके पति की आत्मा को घसीट के उसी पेड़ पर लेकर चलेगी जहां पर उनकी मृत्यु हुई थी, और उसी पेड़ पर जाकर उनके पति की आत्मा को लेके गई, और उसके बाद वो दोनों गायब हो गए। और जैसे ही उसकी पत्नी का सपना खुला तो वो बहुत ज्यादा डर गई, और उन्होंने आधी रात को अपने सारे घर वालों को उठाया और ये पूरी घटना बताई। और उनके घर वाले बहुत ज्यादा दुखी हुए कि उनके बेटे की आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिली है, उनका बेटा भटक रहा है। वो बहुत ज्यादा परेशान हुए। तो अगले ही दिन उन्होंने सोचा कि अपने बेटे की आत्मा को वो जरूर मुक्ति दिलवाएंगे। तो इसी के लिए उन्होंने अपने पास ही के गांव में एक बहुत ही सिद्ध पंडित थे, उनको बुलवाया। तो जैसे ही पंडित जी ने घर में प्रवेश किया तो उनके घर वालों ने पंडित जी को सारी घटना बताई, और उन्होंने कहा कि किसी भी तरह हम अपने बेटे की आत्मा को मुक्ति दिलवाना चाहते हैं। तो ये सुनकर पंडित जी ने बहुत सारे अनुष्ठान किए और काफी क्रियाएं की, जिसकी वजह से उनके बेटे की आत्मा उस दिन के बाद अपने परिवार के किसी भी सदस्य के सपने में नहीं आई, और वो दिन से लेकर आज तक उनके बेटे की आत्मा कभी भी किसी के सपने में नहीं आई दोस्तों। लेकिन वो आज भी इस घटना को याद करते हैं तो बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती की वजह से उनके परिवार के एक सदस्य की जान चलेगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सबसे पहले तो हमें कभी भी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, ये बहुत ही बुरी लत है। दूसरी बात, अगर किसी ने ड्रिंक की है तो ड्रिंक करके हमें कहीं भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, इससे हमारे परिवार के किसी भी सदस्य की जान को खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी यही तक थी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर लिखकर भेजिए। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं खुशी शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, और मिलते हैं आपको एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।